धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके इस्तीफे की कॉपी सौंप दी है, दिखा दी है देश को कि हमने इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। जी हां, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार न सिर्फ झुकी है बल्कि घुटने टेक दी है। लगातार सीजीपी और सरकार के बीच 2 बार बैठक बेनतीजा होने के बाद सीजीपी ने लास्ट अल्टीमेटम दिया था कि अगर एक दिन का समय हम सरकार को देते हैं, और सरकार ने भी एक दिन का समय लिया और उस एक दिन के समय में आज इस्तीफा हो गया। तो कुल मिलाकर कहें कि छात्रों की जो 1 महीने से ज्यादा की संघर्ष थी, जो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, वो संघर्ष की जीत हुई है। मोदी सरकार जो 12 साल में मुश्किल जो है, कभी झुकती है, पीछे हटती है कदम, वो 12 साल चल रही सरकार जो कभी झुकी नहीं, आज जेनजीज के सामने घुटने टेक दी है। नरेंद्र मोदी कई प्रयास किए इंस्टाग्राम रील डालकर, हंसी मजाक करके, लेकिन क्या हुआ उसका? कोई नतीजा कुछ नहीं हुआ। आखिर में जो डिमांड सीजेपी की थी, जो जेपी नड्डा से उन्होंने बार बार डिमांड रखा था, उस पे जो है अमल करना पड़ा। और अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। जश्न की तस्वीर देखिए, ये जंतर मंतर है। जी हाँ, वही जंतर मंतर जहां 1 महीने से ज्यादा छात्र जिनजीज, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया विदेशी फंडिंग मिल रहा है, जिसे कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग है, आज उसी टुकड़े टुकड़े गैंग ने भी पूरी बीजेपी को, जो कहती थी कि हम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम जो है 2/3 बहुमत लेकर सदन में आ रहे हैं, आज वो सरकार झुकी है। सिर्फ झुकी नहीं, घुटने टेकी है। जो तस्वीर देखिए, ये जंतर मंतर की तस्वीर है। जश्न का माहौल है। अभिजीत दीपके को देखिए किस तरीके से उन्हें कोई फोन पे जानकारी दे रहे हैं कि आपकी जीत हो गई, संघर्ष की जीत हो गई। और अभिजीत दीपके जो है जनता से रूबरू होते हैं, क्या कुछ कहते हैं। ट्विटर पे एक तरीके से बाहर आ गया है, लोग बधाइयां दे रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या कुछ ट्वीट किया, अभिजीत दीपके मंच से क्या कह रहे हैं, इस एक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इसमें सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान की जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के प्रति अपनी समर्पण को वो बता रहे हैं कि हम कई 40 से अधिक वर्षों से जो है शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, अपनी गुणगान की है शुरुआत में। दूसरी बात आगे वो कहते हैं, जो लेटर उन्होंने डाला है ट्विटर पे इस्तीफा का, उसमें महत्वपूर्ण क्या वो आपको बता रहे हैं। पहला, शिक्षा के प्रति समर्पित को उन्होंने कहा कि हमने 40 से अधिक वर्षों से छात्र, शिक्षक और शिक्षक सुधार के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने युवाओं का सम्मान, उन्होंने लिखा है कि देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं का मैं हमेशा सम्मान करता रहूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद इस पत्र में कर देने का काम किया। और वहीं 2026 पेपर लीक का जिक्र करते हुए जिक्र किया। और उसके बाद सीबीआई को वो बता रहे हैं कि हमने जांच को सीबीआई को भी सौंपी थी, परीक्षा रद्द भी कर दी थी, दोबारा परीक्षा भी कराई थी। वो बातें वो कह रहे हैं इस पत्र में। आगे वो ये कह रहे हैं कि 20 लाख छात्रों की परीक्षा हमने जो है सफलतापूर्वक कराई, उसकी भी जिक्र कर रहे हैं। और उन्होंने जिम्मेदारी लेने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि पहले दिन से उन्होंने जिम्मेदारी ली है और किसी भी मेधावी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। नीट परिणाम का उल्लेख भी उन्होंने किया। कुछ लोगों पे आरोप भी लगाए, आंदोलन पर चिंता भी जाहिर किया, छात्रों के भविष्य की चिंता की, इस्तीफे की घोषणा की। कई कारणों का हवाला देते हुए बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है और सहयोगियों को धन्यवाद भी किया। राष्ट्र सेवा जारी रखने की बात अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान ने मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, इस्तीफा दे दिया। और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की जो है वो यहां पर जीत हो गई है। आते हैं बारी बारी, क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, क्या कह रहे हैं संजय सिंह, क्या कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी। सबसे पहले वीडियो देखे जो जंतर मंतर से निकल के आया, जो अभिजीत दीपके हैं, उनको देखे, फिर आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्वीट क्या किया है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, तो अभिजीत दीपके ने जो ट्वीट किया, माफ कीजिएगा कॉकरोच जनता पार्टी ने जो ट्वीट किया, जरा वो देखिए क्या है। उसने ट्वीट करके लोकतंत्र की जीत हुई, ये ट्वीट जो है अभिजीत कॉकरोच जनता पार्टी ने किया। कॉकरोच जनता पार्टी का एक और ट्वीट जो काफी महत्वपूर्ण है, देखिए क्या उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी डिमांड्स अपडेट।
तो डिमांड को अपडेट किया। पहला डिमांड था उनका धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, तो एक डिमांड इनका पूरा हो गया, मस्ट रिजाइन। दूसरा दो और जो डिमांड है उसको पेंडिंग लिख करके बता रहे हैं कि 1 करोड़ टू द फैमिलीज ऑफ ऑल स्टूडेंट हु डाइड बाय सुसाइड। तो जिन लोगों ने जो 22-23 छात्र हैं जो सुसाइड किए हैं नीट पेपर के रिजल्ट के बाद, जो परीक्षा पेपर जो लीक हुआ उसके बाद, तो उनको जो है 1 करोड़ का जो है वो मुआवजा मिले, वो मांग जो है कॉकरोच जनता पार्टी का पेंडिंग है। और तीसरा जो है नो एक्शन अगेंस्ट ऑफ द एनी स्टूडेंट एनी प्रोटेस्टर, तो कोई भी प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, जिन पे जो है FIR होने की बात कही जा रही थी, इनिशियल लगाने की बात कही जा रही थी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, वो भी पेंडिंग है हमारी मांग। तो हमारी दो जो मांग है, 1 करोड़ मुआवजा, कोई FIR नहीं, कोई कार्रवाई नहीं जो प्रोटेस्टर है उस पे, तो ये दो मांग पेंडिंग है। ये कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा। उनके चीफ जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल से ट्वीट हुआ और लिख रहे हैं कि CJP चीफ मतलब अभिजीत दिपके ने ये बातें कही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि सरकार झुक गई है। देखिए, आप जान रहे हैं, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम के पे जो है रील डाल करके जो है देश को संबोधित किया और फ्रेंड्स करते हुए 2 वीडियो उन्होंने बनाया जो आमतौर पे आप नहीं देखते थे। तो कुल मिलाकर इस बार जो है वो फ्रेंड्स भी उनको काम नहीं आया, जो बार बार वो जेनजीज को फ्रेंड्स करके संबोधन कर रहे थे, आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों क्या कहा था, उन्होंने कहा था फास्ट ट्रैक के द्वारा जो है कोर्ट बिठा करके इसकी जांच करेंगे, ये तो बात ठीक थी, लेकिन इस्तीफे की कोई बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि कल जो है जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उस मीटिंग में जो है कोई और कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो ऐसा लग रहा था कि कल की कैबिनेट जो मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उसमें जो है कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। मतलब कल तक तो मोदी सरकार झुकी नहीं थी। मोदी जी को भी लगता था कि जो हम जीत जाएंगे, छात्र जो है वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तक इस्तीफा नहीं लिए, कल तक जो है कोई धर्मेंद्र प्रधान से कोई बात नहीं की, सिर्फ जो है छात्रों को ये कहते रहे उनके भविष्य की हम चिंता कर रहे हैं, हम जो है कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने सचिव को हटाने का काम किया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पे कल तक चुप्पी थी। और कल ही जो है CJP और सरकार की बैठक हुई, ये दूसरी बार बैठक थी, उसमें भी CJP के तमाम नेता अभिजीत दिपके ने भी एक शर्त रख दी थी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता उससे नीचे कोई बात नहीं होगी, सारी वार्ताएं फिजूल है। और सरकार ने 1 दिन का समय मांगा था और ये समय आज ही था। मतलब सोचिए, कहा जाता है ना कि ये मोदी सरकार के बारे में क्या कहा जाता है कि बैक गियर नहीं लगाती है। याद है राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन आज ये पता चला कि ड्राइवर अगर ट्रेंड हो तो बैक गियर लगते हैं। तो ये CJP के जितना नेता थे ये ट्रेंड ड्राइवर थे और इन्होंने बैक गियर लगाने का काम किया। अब सवाल तो उठ रहा सोनम वांगचुक पे भी। हालांकि सोनम वांगचुक जो है उनका संघर्ष रहा, ये जो आंदोलन यहां तक पहुंचा उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन सोनम वांगचुक जो है JP नड्डा के हाथों क्यों जो है अपना जो भूख हड़ताल खत्म की, इस पे सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक आंदोलन से पीछे क्यों हट गए, इस पे सवाल। ठीक है, वो अनशन तोड़ दिए, ठीक है, उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक भी नहीं था इतने दिनों से 26 दिन अनशन करना, लेकिन आंदोलन से वो पीछे हट गए। बार बार वो वीडियो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें जो है सबूत देना पड़ रहा है मेरी सच्चाई की, ईमानदारी की। तो ये कह सकते हैं कि अगर सोनम वांगचुक थोड़ा दिन और टिक जाते तो आज समझिए कि सोनम वांगचुक की कितनी बड़ी भूमिका इसमें होती, लोग कितने उनकी तारीफ कर रहे होते। लेकिन आज अभिजीत दिपके तारीफ के लायक है। अभिजीत दिपके जो है वो डटे रहे और आज जो है अभिजीत दिपके जो उनको टाइफाइड है, सब तमाम चीजें, फिर भी जो है प्रोटेस्ट में मौजूद है। तमाम तस्वीरें फोटो आप देख रहे होंगे, जो चीज निकल के सामने आ रहा है। तो इस मसले पे जो है सब लोग जो है कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। कपिल सिब्बल जो है वरिष्ठ वकील है, उन्होंने जो है कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइनेशन, ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पे कह सकते हैं। और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा द पावर ऑफ ट्रूथ, द पावर ऑफ पीपुल, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। तो हर तरफ जो बाहर आ चुकी है सोशल मीडिया पे। अरविंद केजरीवाल ने अभी वीडियो जारी कर दिया, जरा देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी।
इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी भी जो है वो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सक्रिय थे। वो तमाम छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसी जिसे बैलेट गन लगा उसको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आ रहे थे। ये तमाम बातें चल रही थी। उस बीच जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए, सरकार मान गई, सरकार झुकी। ये खबर जो है पूरी तरीके से सर्कुलेट हो रहा है हर तरफ। ये जश्न की तस्वीर देखिए, जंतर मंतर की जश्न की तस्वीर है। ये आपके साथ स्क्रीन पे दिखाइए इनको किस तरह से जश्न हो रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जनता पार्टी का अभिजीत दीपके का कहना है कि हमारी 2 डिमांड अभी भी जो है वो पेंडिंग है। ये खबर निकल के आ रही है, इन 2 डिमांड के बाद ही वो जो है आगे कुछ करेंगे, इस तरह की बात जो है तो ये चीज कही जा रही है। और लास्ट में अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि डू नॉट मिस विथ कॉकरोच, रिमेंबर। तो ये बात जो है वो कह रहे हैं। ये ट्वीट जो लंबा चौड़ा वो आप देख सकते हैं कि वो जानकारी जो है वो तमाम छात्रों को दे रहे हैं मंच पर से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो तुम्हारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।